नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल हाल ही में सेंटर फॉर मर्जिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE संगठन ने देश भर में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए। इसमें छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश भर में चौथे स्थान पर आई, यानी रोजगार देने में देश में चौथा सबसे अव्वल राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसमें बेरोजगारी दर 2.1% बताई गई है। इस पर पूर्व CM रमन सिंह ने एक ट्वीट कर सियासत तेज कर दी। दरअसल रमन सिंह ने ट्वीट में बेरोजगारी बढ़ने की बात कह दी, जबकि ये रिपोर्ट कह रही थी कि बेरोजगारी कम हुई है। हालांकि ये तुरंत उन्होंने डिलीट भी कर दिया, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर अब निशाना साध रही है। यानी CMIE के आंकड़ों के साथ ही राज्य सरकार ने करीब 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का दावा ठोंक दिया है। लेकिन बीजेपी इसे महज छलावा बता रही है और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। हिसाब मांग रही है कि ये 5 लाख लोगों को रोजगार कब दिया, कहां दिया, किसे दिया, जरा बताइए। अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये रिपोर्ट सही है या सही है वो आरोप जो बीजेपी लगा रही है। क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी घट गई है, क्या छत्तीसगढ़ में रोजगार बढ़ गया है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो बेरोजगारी को लेकर के जो नई रिपोर्ट आई, उसके बाद रमन सिंह ने जल्दबाजी में, जो पूर्व CM है, एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि एक और रिपोर्ट आई है जो बताती है कि बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ गई है। जबकि ये रिपोर्ट कह रही थी कि बेरोजगारी दर नहीं बल्कि रोजगार देने के मामले, सृजन जो है रोजगार के, वो प्रदेश में ज्यादा हुए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर लिया। लेकिन तब तक हाथ से मामला निकल चुका था। कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ ले लिया। खुद CM भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। रमन सिंह जी आजकल बड़े उतावले हो गए हैं ट्वीट करने के मामले में। कई मामले में उल्टे फंस जाते हैं वो। रमन सिंह जी आजकल बड़े उतावले हो गए हैं ट्वीट करने के मामले में। कई मामले में उल्टे फंस जाते हैं वो। और जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। जरा सुन लेते हैं क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का इस मामले को लेकर। कल जब कांग्रेस पार्टी ने के आंकड़ों को जारी किया तो तिलमिलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। स्वयं रमन सिंह जी ने कांग्रेस के आंकड़ों को ट्वीट भी किया, लेकिन बाद में डिलीट भी किया। लेकिन आप डिलीट कर देने से सच्चाई नहीं छुपा सकते। जिन युवाओं को नौकरी मिली है, जिनके बच्चों को नौकरी मिली है, वे लोग जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हर आदमी जान रहा है कि पिछले 3 साल में भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रलाप करे, इससे सच्चाई में फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जनता के सामने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करें कि किस किस विभाग में कितने कितने लोगों को नौकरी दी गई है। हमारा तो ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को, जिनकी परीक्षाएं हो गई थी, जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनको नियुक्ति पत्र देना बाकी था, ऐसे लोगों के भर्तियां इन्होंने रोक दी, उनको निरस्त कर दिया, आज भी लटका कर रखा है। लगभग 1900 से ज़्यादा सहायक प्राध्यापक हैं जिनका सिलेक्शन कर कर कि आपका सिर्फ उनकी नियुक्ति देना है, उनकी नियुक्ति 1 साल से अटकी हुई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार खाली बड़े बड़े ढोल पीटती है, जनता की उसको कोई चिंता नहीं है, नौजवानों की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल देखिए। हमारे सवाल है, रोजगार के लिए मचा है घमासान, बेरोजगारी का मीटर कैसे हुआ डाउन? सर्वे ने सरकार को राहत दिलाई, विपक्ष ने ट्वीट में बढ़कर बड़ी दर्द क्यों दिखाई? जी जाहिर सी बात है, बीजेपी बोली है श्वेत पत्र लाइए। छत्तीसगढ़ में कैसे कम हो गया बेरोजगार? बीजेपी कांग्रेस में इस पर है अब आर पार। कैसे कम हुए आखिर बेरोजगार और कैसे बढ़ गया रोजगार, इसको लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है और छिड़नी भी चाहिए। जब डिबेट रोजगार पर, गरीबी पर, किसानों पर, ऐसे सब्जेक्ट पर होता है तो हमें लगता है कि कोई अच्छी चीज निकलकर अब सामने आएगी, क्योंकि ये असल मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इन पर बात रोज नहीं हो पाती। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित चिमनानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं गौरव शर्मा। गौरव जी बहुत स्वागत है आपका। ये वो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के वो युवा हैं
जो बताएंगे कि रोजगार के दावों में और असलियत में क्या कोई फर्क है या वाकई में अब स्थिति सुधर रही है। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अमित जी के पास आता हूं। अमित जी, देखिए, भूपेश बघेल जी कह तो गलत नहीं रहे थे कि ट्वीट को लेकर के आजकल रमन सिंह जी थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं क्या? आपको लगता नहीं कि बार बार ऐसा हो जाता है कि ट्वीट करते हैं फिर डिलीट करते हैं, या ट्वीट करने के बाद थोड़ा सा विवाद बढ़ जाता है? आज भी कुछ जल्दबाजी हो गई उनसे? देखिए, विषय ट्वीट करने के बजाय रोजगार कितना मिला इसका है, और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मैं भी आज इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कांग्रेस सरकार को कि जो 5 लाख नौकरियां देने का झूठा दावा उन्होंने किया है, उसके ऊपर वो आंकड़े जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सुनिश्चित करती है कि ये बात झूठी है। और जब ये बात अखबारों में छपी माननीय अभिलाष जी, तब लोग हंसने लगे। सोशल मीडिया पे इस बात का मखौल उड़ाया जा रहा है। और आज जब मैं आपके चैनल पर डिबेट में आ रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात की जानकारी मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जब डाली तो मुझे एक साथी ने ये लिखा कि 14,280 पदों पर जो 580 पदों पर जो नियुक्ति होनी थी, वो नियुक्ति आज तक नहीं हुई। इस विषय को आप जरूर इस डिबेट में उठाइएगा। ये 14,580 पद किसी खास विभाग से जुड़े हुए हैं क्या? शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन मार्च 2019 में निकला अभिलाष जी, और उसका 2 बार वेरिफिकेशन हो गया है बच्चों का, 2 बार, लेकिन आज तक उन बच्चों को, उन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली। और मैं दावा करता हूं इस बात का प्रमाणिक तौर पर कि पूरे भारत में जितना संघर्ष इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया, इन्होंने जूते पॉलिश किए, इन्होंने मनरेगा में ईंटें और सीमेंट उठाए हैं, इन्होंने कोरोना के पीक में आंदोलन किए हैं। और इस सरकार ने क्या किया है ये भी प्रमाणिक है। उनके अध्यक्ष को धमकी मिली कि आप ये आंदोलन बंद करिए, नहीं तो हम आपका करियर खत्म कर देंगे। ये उनके अध्यक्ष का बयान है अभिलाष जी, मेरा नहीं है जी। तो आप देखिए कि 14,580 लोगों को तो नौकरी नहीं दे पाए, और छपवाते हैं या रेडियो में कहते हैं कि 5 लाख लोगों को दे दिया। सर, ये प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है सर। ठीक है, हमारे साथ गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। गौरव, आप अभ्यर्थी हैं, आपके जैसे लाखों अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है कि सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं। कितना यकीन करते हैं इस दावे पर कि 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है भूपेश सरकार ने? और अगर ऐसा चल रहा है तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आशान्वित रहना चाहिए, अच्छा काम हो रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ 24 को आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी देश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रही बात की बेरोजगारी दर की, तो सबसे पहले सर हमको जिस संस्था ने ये बेरोजगारी के जो आंकड़े जारी किए हैं, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा उनकी बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या है। बेरोजगारी का डेफिनेशन उन्होंने ये तो नहीं मान लिया कि मनरेगा के तहत जो 100 लोगों को नौकरी दी गई, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और बाकी 250 दिन उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता, क्या वो भी बेरोजगार है या नहीं है? इस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी के एक्चुअल में, जहां तक अभ्यर्थी होने के नाते मुझे जो समझ आता है, बेरोजगार कौन नहीं है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, अपने एवं अपने परिवार की जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो स्वयं सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति रोजगार प्राप्त माना जाना चाहिए। परंतु जिस संस्था ने ये आंकड़े जारी किए हैं उसने सही है गलत, इस पर मैं तो नहीं जाऊंगा, बट पहले तो हमको बेरोजगारी की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, उन्होंने क्या लिया है। दूसरी बात हमको देखना पड़ेगा कि उन्होंने सर्वे जो किया था उसका सैंपल साइज क्या है, उन्हें कितने बड़े आंकड़े। तीसरी चीज, हमको आंकड़े कहाँ से लिए हैं, रायपुर से लिए हैं या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से लिए हैं या बस्तर जैसे सुदूर इलाकों से लिए हैं? इन सभी चीजों को देख के ही हम आंकड़ों की प्रामाणिकता के संबंध में कुछ बोल पाए तो सही रहेगा। दूसरी बात यह रही कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर, पहली चीज ये है कि हम सभी अभ्यर्थी होने के नाते सभी युवा को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है कि सरकार स्वयं रोजगार सृजन करके सभी को रोजगार प्राप्त उपलब्ध नहीं करा सकती। इसके लिए निजी क्षेत्रों की भी आवश्यकता होगी, साथ ही साथ हमको स्वरोजगार की ओर भी बढ़ना पड़ेगा। परंतु यह कह देना कि 2.1% युवा ही छत्तीसगढ़ का बेरोजगार है, ये कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये आंकड़े गलत लगते हैं। कि मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग होंगे जो कि अगर मैं 100 लोग संपर्क करूं तो 30-35 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि बेरोजगार हैं। गौरव जी, बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप, कहां 2%, कहां 30%, इतना अंतर है क्या आंकड़ों में? सर, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इस पे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट
अगर वास्तव में सरकारी आंकड़ों को हमको देखना है तो हमको ये देखना चाहिए कि जिला स्तर पर रोजगार पंजीयन किया जाता है, उन रोजगार पंजीयन के वास्तविक आंकड़े क्या हैं, उस पर बेरोजगार लोग अपना पंजीयन कराते हैं। यदि वो आंकड़े सरकार जारी करे, उस आधार पर अगर सरकार कुछ कहे या फिर विपक्ष कुछ कहे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। धनंजय जी, स्वागत है आपका। और आज हम रोजगार पर बात कर रहे हैं। एक अच्छी रिपोर्ट आई सरकार के लिए, राहत भरी खबर है कि 5 लाख रोजगार के सृजन किए हैं, बेरोजगारी दर घट गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, एक बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे विपक्ष हो, और जनता के मन में भी है कि इसको लेकर के क्या कोई श्वेत पत्र लाया जाएगा, या कोई श्वेत पत्र ना सही पर कोई डिटेल ऐसी दे दी जाए ताकि इन आंकड़ों पर मोहर लग जाए सरकारी? या आपको लगता है कि ये जो सर्वे जिस कंपनी ने किया है वही उसी को हम फाइनल मान करके सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए अभिलाष जी, जिस कंपनी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक संगठन है, ये 45 वर्षों से डाटाबेस तैयार करने में काम कर रही है। और अभी इसने छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों का भी बेरोजगारी को लेकर और कितने रोजगार वहां देने में सफलता मिली है उसको लेकर डाटा जारी करने का काम किया है। स्वाभाविक सी बात है, प्रमाणिक संस्थाएं ये हर क्षेत्र में करती, कोई रोजगार के विषय में ही नहीं करती, ये कृषि क्षेत्र में भी करती है, व्यापार के क्षेत्रों में भी करती है, और जो मसले हैं उस विषय में भी इसका डाटाबेस कलेक्शन करने का एक प्रमाणिक इसका आंकड़ा इसके पास रहता है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में 2018 में जिस प्रकार से बेरोजगारी दर था 22% के आसपास था, और आज की स्थिति में वो 2.5% है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो रोजगार मूलक कार्यों को शुरुआत की है, जो सरकारी सेवाओं में युवाओं के नौकरी के लिए जो द्वार खोले हैं, उसके परिणाम है। चाहे शिक्षा विभाग की बात कर लूं मैं, या स्वास्थ्य विभाग की बात कर लूं, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम स्वराज योजना है, नर्मदा बारी योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण योजना है, और कृषि मजदूर योजना, बहुत सारे ऐसी योजना सरकार चला रही है जिससे हम राज्य के लगभग 45 लाख हाथों को रोजगार देने में सफलता प्राप्त किए हैं। और ये हम फैक्ट है, ये झूठ भी नहीं है, ये सरकारी भी आंकड़े था। केंद्र सरकार पर देख लीजिए, राज्य सरकार पर दीजिए, तो ये तो फैक्ट चीजें हैं कि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में घटी हुई है, और 2.1% के साथ छत्तीसगढ़ जो देश में 4थे नंबर पर है। जी बिल्कुल, ठीक है। अमित जी, क्या आपको लगता है कि जब ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि आंकड़े आते हैं तो इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए? मुझे प्रदेश का युवा जूता पॉलिश करते हुए, प्रदर्शन करते हुए मिलेगा, या वो मनरेगा में मजदूरी कर करके प्रदर्शन करते हुए मिलेगा, या वो कोरोना की लहरों में अपनी जान को दांव लगाकर प्रदर्शन करते हुए मिलेगा, तो मैं इन आंकड़ों को कैसे मानूंगा? प्रदेश की जनता कैसे मानेगी? मैंने तो एक प्रश्न उठाया, 14,580 शिक्षक अभ्यर्थी मार्च 2019 से आज 2022 हो गया, आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय चैनल में भी कहा नियुक्तियां हो गई, यहां भी कई बार कहा कि प्रोसेस चल रहा है, आज तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अगर 5 लाख लोगों को आपने रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी, तो मैं तो ये बहुत छोटा आंकड़ा कह रहा हूं, 10% भी नहीं है सर। 14,580 क्या है? ठीक है, उनको नहीं मिली। जनवरी 2020 में आपने अनाउंसमेंट किया था। सर मैं पूरी कर लूं बात? जी बोलिए सर। जनवरी 2020 में 5,000 पुलिस भर्तियों की इन्होंने ऐलान किया था, उसमें से एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। विद्या मितानों का इन्होंने काम नहीं किया। जो स्वास्थ्य कर्मचारी इन्होंने कोविड में रखे हुए थे उनको निकाल दिया। अभी तो बस्तर से जानकारी आई कि एक ही जिला अस्पताल से 600 लोगों को हटा दिया गया है। तो यहां तो हटाने का काम चल रहा है, और आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि सब रोजगार पा लिए। इसका मैं कारण बताऊं अभिलाष जी? आप जी बताइए। इनको 9,000 करोड़ रुपए का भत्ता देना बनता है। ये 9,000 करोड़ रुपए के युवाओं के कर्जदार हैं। इन्होंने कहा था ना 10 लाख युवाओं को देंगे 2,500 रुपए प्रति माह, 3 साल हो गए। 11 बजट इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। 11 बजट में 11 रुपए का 11 युवाओं के लिए प्रावधान नहीं कर पाए, और इनकी देने की इच्छा भी नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए की राशि है, इसीलिए ये सब चलता है। बाकी किसी को रोजगार नहीं मिला है सर। हम और आप सड़क पर चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा। धनंजय जी, बड़ा आरोप है सामने, उन्होंने बता दिया 9,000 करोड़ रुपए नहीं देना है, तो अब आंकड़ों की जादूगरी कर रही है क्या बीजेपी? कांग्रेस सरकार, बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। भाजपा नेताओं को झूठ बोलने की आदत है जी। और मैं तो कहूंगा एक हमारा अभ्यर्थी भी बैठे हुए इस चैनल में, उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, ओरिजिनल है ना, कोई छपा छपाई नहीं है, जो चुनाव दौरान शायद आपके भी चैनल के पास होंगे। इसमें 4 नंबर का हमारा बिंदु है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि घर घर रोजगार, हर घर रोजगार,
के माध्यम से, राजीव मित्र योजना के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। इसमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए रोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहां से लिख के ले आते हैं? क्या अमित चिमनानी जी, बड़ा गंभीर आरोप है सर। क्या आपने गलत तथ्य दिए हैं सर दर्शकों को? हमारे जरा एक बार क्लियर कर दीजिए। सर ये एक बहुत ही गंभीर बात कह गए कांग्रेस के साथी प्रवक्ता। मैं इस बात का दावा करता हूं और 3 वर्षों से ये चर्चा आम है। मैं भी जरा घोषणा पत्र अभी ढूंढ रहा हूं इनका, और बिल्कुल निश्चित तौर पर इनके घोषणा पत्र में लिखा है, इनके भाषणों में ठीक है, आप ढूंढ लीजिए सर, लगाए गए, आप ढूंढ लीजिए अमित जी। सबको पता है, ये चीज प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है अभिलाष जी की इन्होंने 2500 का वादा किया कि नहीं किया। ठीक है, ना ठीक है सर, वो तो पूरा देखिए लेकर बैठे घोषणा पत्र। अमित जी, अभिलाष जी मैं बात कर लूं जी, प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे बार बार 3 वर्षों में जब पूछा गया कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। जब वादा नहीं किया तो ये जवाब क्यों आया? ना सर देखिए, घोषणा पत्र का पॉइंट 4 दिखा रहे हैं। हाँ, हम भी आपको बता देंगे घोषणा पत्र के कौन से पॉइंट में है, कौन ठीक है अमित जी, सबको पता ना ठीक है अमित जी, आप बताइएगा। चलिए मैं एक बार, जी आपके घर भेज दो घोषणा पत्र। मेरे पास है, मैं ढूंढ लूंगा। ना ठीक है, अब धनंजय जी मूल, ठीक है धनंजय जी, मूल बिंदु पर आता हूं। मुझे मत भेजिए ना धनंजय जी, ना ठीक है सर, वो फैक्ट है सर। अमित जी के पास तथ्य होगा वो आ जाएगा, हम उसे दर्शकों को दिखा देंगे, आपको भी दिखा देंगे। नहीं होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नागपुर कार्यालय में छपा हुआ होगा ना। ठीक है धनंजय जी, अब मेरे मूल सवाल जो कि उठाया था गौरव जी ने, बहुत अच्छा सवाल था सर, कि देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि तथ्य जो है वो पूरी तरह सही हैं और हमने बेरोजगारी दर को घटा दिया है, और अमित जी कह रहे हैं ये फर्जी है। अब इसमें एक ही ऐसा रीजन हो सकता है जो ये तय करे कि कौन सही है क्या गलत। क्या रोजगार देने के जो पैमाने हैं वो आपने चेंज कर दिए हैं क्या, या वो जिस संस्था में ने चेंज किए हैं क्या? क्या भजिए तलने वाले लोग, पकौड़े तलने वाले लोगों को भी रोजगार में, जैसा कि पहले कहा जाता था कि उसको भी रोजगार में जोड़ा गया है, और अगर वो जोड़ा गया है तो उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखा गया है कि नहीं, कि वो कर्ज लेकर के जी रहा है, अपना खुद का गुजारा कर पा रहा है या नहीं? क्या मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले लोग भी रोजगार की श्रेणी में आ गए हैं? तो क्या यहां पर पैमानों के कारण ये दिक्कत आ रही है कि लोग उसे गलत समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? धनंजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, एक बार सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल यह है कि सर जो रोजगार के पैमाने हैं वो क्या, जिस तरह से अभी गौरव ने कहा था कि 100 दिन तक अगर मनरेगा में काम कर लिया तो उसे रोजगार वाला व्यक्ति बता दिया गया क्या? अगर कोई गुमठी लगा करके अपने सुबह शाम की रोटी की जुगाड़ कर ले रहा है, थोड़ा बहुत कभी कर पा रहा है, कोरोना में नहीं कर पा रहा, उसे भी रोजगार की श्रेणी में डाल दिया गया है क्या? तो ये जो पैमाने हैं, जो मापक हैं, ये क्या आपको लगता है इसकी वजह से भ्रांति पैदा हो रही कि डेटा गलत है? नहीं, असल में भारतीय जनता पार्टी के नीयत खराब है, क्योंकि इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हो कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह की सरकार रही है, जिन्होंने युवाओं को रोजगार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचने का काम किया था, जिन्होंने चिट फंड कंपनियों के मेला लगाकर छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को रोजगार मेला में अवसर देकर उनको जेल भेजने का काम किया था, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती काम करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि 4,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिला है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि 3,000 से अधिक लोगों को बिजली विभाग में नौकरी मिला है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि यूपीएससी के माध्यम से और व्यापक के माध्यम से लोगों को नौकरी देने का काम सरकार ने किया है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने 26 लाख हाथों को मनरेगा के माध्यम से काम दिया है और वन विभाग के माध्यम से 10 लाख परिवारों को काम दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रोजगार का पैमाना क्या था आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि छत्तीसगढ़ जब सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, तो कमीशन खोरी से भाजपा को मिलता था, वो इनके लिए रोजगार होता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार रहते थे, भाजपा के नेता कमीशन खोरी में रोजगार प्राप्त करते थे, और सत्ता परिवर्तन के बाद अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जी बेरोजगार हुए, भाजपा के नेता बेरोजगार हुए। छत्तीसगढ़ के लोगों के हाथ में काम है, 45 लाख हाथों को रोजगार देने का काम किया है सरकारी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में। धनंजय जी ऐसे मत कहिए, रिपोर्ट कर रही कि केवल 2.57 लोग जो हैं वो ही जो है बेरोजगार हैं, तो मतलब बीजेपी को आपने 2.57% पे खत्म कर दिया क्या?
वो सुनिए, वो 2.7 नहीं, वो ये बता रहे हैं कि 2018 में जो बेरोजगारी का दर 22% था, वो घटकर 2.1% हुआ। वो नहीं कह रहे कि छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी खत्म हो गई, वो नहीं कह रहे 70% लोगों को रोजगार मिल गया है। वो ये बता रहे उस दौरान जो बेरोजगारी का दर था उसमें और आज में इतना अंतर आया है। और स्वाभाविक सी बात है, जो रमन सिंह के राज में 22% बेरोजगारी दर था, अगर 2.1% है तो इनको तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है। रोजगार के अनेक कारण है, उसको डिफाइन तो अभ्यर्थी सर गौरव शर्मा जी ने किया है कि रोजगार मतलब व्यक्ति का उसके जीवन यापन का साधन होना चाहिए। ठीक है गौरव, मुझे ये बताइए कि 20% की कमी आई है 2 सालों में, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, 22 से सीधे 2.1 के आसपास आ गए हैं। क्या आपको लगता है ये आंकड़े पर भरोसे कर लेना चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को? क्योंकि हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं, नौकरी के लिए आक्रोश होता है जनता में, वो एक अलग तस्वीर दिखाती है, और ये जो सरकारी या जो दावे हैं या फिर ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अलग तस्वीर दिखाती है। जनता किस पर यकीन करे गौरव? सर पहले चीज, एक युवा होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते मुझे तो लगता है कि मुझे अपने आप में अनुभव करना चाहिए कि बेरोजगारी की दर घटा है या बढ़ा है, पहली चीज। दूसरा चीज, मैं किसी संस्था की प्रामाणिकता पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बेरोजगारी की परिभाषा ली गई वो परिभाषा क्या है, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। तीसरा बात, मैंने ये कहा कि सैंपल साइज सार्वजनिक हो जाना चाहिए कि शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, कितनी संख्या है, वो सब चीजें स्पष्ट होंगी तो हम इस आंकड़ों पे तर्क संगत बातें कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब ये कहा जा रहा है कि 2,500 भत्ता और एक 2014 में एक बात निकला था 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, भले बाद में ये बात बोल दिया गया कि पकौड़े तलने वाले भी रोजगार प्राप्त हैं, 2,500 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, युवाओं को ठगने के लिए कभी 1 करोड़ रोजगार, कभी 2,500 रुपए मासिक वेतन चलते बेरोजगारी भत्ता, इस टाइप की बातें करती हैं। सरकारों को, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी को हो, जिस प्रकार हम भ्रष्टाचार के विषय पे लोग बोलते हैं और उस पर सरकारें ध्यान देती है, कृषि कानून पे लोगों ने बोला और कृषि कानून को सरकार ने सुना। अब समय आ गया है कि सरकार को अगले 5 साल के लिए युवाओं के लिए क्या रूपरेखा हो, ये स्पष्ट करना चाहिए। हम बार बार इस बात को स्वीकार करते हैं कि रोजगार सरकार की या सरकारी जो नौकरियां हैं सिर्फ वही रोजगार का माध्यम नहीं है, लेकिन निजी कंपनियों के निवेश को बुलाइए, आप स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए। ये सभी जब सही चलते आप मापदंड स्थापित करेंगे, सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। गौरव, कितनी वैकेंसी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, अभी दिखा रहे हैं राज्य में जो बेरोजगारी के आंकड़े दिखा रहे हैं, गौरव कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं लेकिन उनकी नियुक्तियां नहीं मिली? अगर आपको कुछ मोटा मोटे आंकड़े बताओ तो बहुत संक्षिप्त में बता दें सर। जैसे कि अभी एक हमारे मित्र ने कहा कि शिक्षक भर्ती, तो शिक्षक भर्ती पे कुछ हिस्सा शिक्षक भर्ती हो चुका है, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इस बार बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले 1 साल में सीजीपीएससी जितना विवादित रहा उतना सीजीपीएससी कभी विवादित नहीं रहा। इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है ये तो जो सीजीपीएससी के हिस्से हैं या उसको गवर्निंग बॉडी है वो समझ पाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों ने सीजीपीएससी को लेकर बहुत विवादित रहा है, इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात, सीजीपीएससी के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां अभी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां मिली है, कुछ की नहीं मिली है। 3 साल से छत्तीसगढ़ का व्यापम मृत प्राय था। पिछले 2-2.5 महीने में कहीं से संजीवनी बूटी आई है और अचानक व्यापम जाग के लगातार कुछ परीक्षाएं अब आयोजित करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है। उसी प्रकार कई पिछले, ये बात मानना पड़ेगी, पिछली सरकार में सरकारी नौकरी के मामले में अवसर कम उपलब्ध कराए गए थे युवाओं को। वर्तमान सरकार जो कि पिछले 1-1.5 साल में कुछ प्रयास अच्छा कर रही है, हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हम और अपेक्षा करते हैं कि और बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन सरकारी स्तर पे करें। अमित जी बहुत संक्षेप में, सर 30 सेकंड में आप अपनी बात कर लीजिए, फाइनल कमेंट धनंजय जी से लूंगा। हो रहा है अमित जी सिर्फ 30 सेकंड। 2 बातें कह दी जिससे एक न्यूट्रल पुष्टि होती है कि 14,580 में से आधे लोगों की ही भर्ती हो रही है। मुख्यमंत्री जी और प्रवक्ता जी कह रहे हैं पूरों की हो गई। दूसरी बात, जो अवसर उत्पन्न करने की इनकी सबसे बड़ी एक योजना थी जो इनके घोषणा पत्र में है, वो है 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें से 2 यूनिट नहीं लगी है, 200 में से 2 भी नहीं लगी। न प्रदेश में नए उद्योग धंधे आए, न कोई कंपनियां आई जिन्होंने रोजगार दिया, न इन्होंने कोई ऐसी योजना लाई, न इन्होंने नौकरियां दी। तो आखिर रोजगार आसमान से टपक पड़ा क्या? आया कहां से, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है धनंजय जी, रोजगार आप ले आए, अच्छी बात है। मैं तो ये चाह रहा था कि अगर कांग्रेस सरकार इसको लेकर के तथ्य उजागर कर दे तो ज्यादा अच्छा ना, सीना चौड़ा करके आप कहेंगे कि ये लीजिए हमने किया है, ये लीजिए, इसके प्रमाण जाके चेक कर लीजिए। पर ये सिर्फ यहां पर थोड़ा सा हिचक जो दिख रही है कांग्रेस की, इससे सवाल पैदा होता है, शंका पैदा होती है, शक पैदा होता है। सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस सरकार ने पूरे डाटा जारी किए हैं और उसको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ट्वीट भी किए और हड़बड़ी में ट्वीट करने के बाद डिलीट भी कर दिए। मतलब सच्चाई तो है ना। लेकिन गौरव शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही
कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रोजगार नहीं तलाशना चाहिए, स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। और यही काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। और गौरव जी ने एक बात और भी कहा, बहुत बड़ी बात, कि पूर्ववर्ती सरकार ने सरकारी नौकरी में अवसर नहीं दिया था, ये सरकार अवसर दे रही है। ये भूपेश बघेल की सरकार युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता बताता है। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से बता दें तो गौरव जी, निश्चित रहिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार हर युवा को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा धनंजय जी, चलिए खत्म करते हैं इस डिबेट को। बस एक सवाल बस बता दीजिए सर, बेरोजगारी भत्ता देने का इरादा है या नहीं? बस हाँ या ना? बेरोजगारी भत्ता की घोषणा ही नहीं है ना। हम तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहें। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस मुख्यालय से प्रिंट करा के लागे हैं, बोलेंगे। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम में बोल लीजिए, एक सवाल कुछ हो दिमाग में तो बहुत जल्दी। गौरव, खत्म हो गया वक्त। सर मैं दोनों राजनीतिक दलों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग आपसी डिबेट को छोड़ के कम से कम अगले 5 वर्ष के लिए युवाओं के लिए कुछ सकारात्मक योजनाओं का घोषणा कीजिए कि 5 साल के बाद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, छात्रों या अभ्यर्थियों को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, किस दिशा में अपने पढ़ाई करनी चाहिए। इस टाइप की कुछ योजनाएं खाखा लेके सरकारों को आनी चाहिए। आज के 2,500 बेरोजगारी भत्ता, 1 करोड़ रोजगार, इस टाइप की बातों से युवाओं को ठगने का प्रयास सरकारों को नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। 1 करोड़ रोजगार कहा था सर, 1 करोड़ रोजगार कहा गया था सर, 1 करोड़ रोजगार कहा गया था सर। देखिए सब दूध के 2 करोड़ कहा था, 1 करोड़ नहीं। सर सभी तो दूध के धुले नहीं है ना सर। अगर सभी दूध के धुले होते और सभी सब कुछ अच्छा कर रहे होते तो प्रदेश में चुनौतियां खत्म हो जाती। पर यह सियासत के सामने चुनौतियां हमेशा रहती हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस है आज। युवाओं के रोजगार के सबसे अहम मुद्दे को आज हमने उठाया है और जाहिर सी बात है कि आज जो रिपोर्ट आई थी उसे लेकर यह सवाल उठने लाजमी थे। गौरव ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रोजगार किस आधार पर बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, सैंपल सर्वे साइज क्या था, तमाम चीजें जो हैं उस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। बीजेपी भी कोई गलत डिमांड नहीं कर रही कि आपने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है तो उनकी लिस्ट या उसके बारे में डिटेल्स दे दीजिए। कांग्रेस का कहना है कि हम दे रहे हैं, तमाम चीजें आपके पटल पर हैं, आप आकर के उसे देख लीजिए, जो चेक करना है कर लीजिए। सच्चाई कहीं जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का कोई भी शख्स जानता है, उसके आस पड़ोस के 10 लोगों को देख लेगा, पूछ लेगा कि क्या कोई युवा बेरोजगार है और उससे वो अंदाजा लगा लेगा कितना % है। यह समाज की वो हकीकत है जिसे किसी सैंपल की जरूरत नहीं, किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं, कहीं किसी दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही किसी नेता की या पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। यह वो सच्चाई है जिसे छुपाने की राजनीतिक दल 1000 कोशिश करें पर पता सबको होता है। बीजेपी खुश है तो अच्छी बात है कि वो अपने दावे सही से ठहरा पा रही है और कांग्रेस खुश है कि वो रोजगार दे पा रही तो अच्छी बात है। गौरव जैसे लोग, अभ्यर्थी, युवा फिलहाल दुखी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।